नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपके लिए लेके आए वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये ज्योमेट्री का त्रिभुज की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं आज। तो अगर आपको त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छे से आती है और त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है, तो त्रिभुज से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। तो आज ज्योमेट्री का जो पार्ट हम लेने वाले हैं वो ट्राइंगल से रिलेटेड है, मतलब त्रिभुज से रिलेटेड है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने त्रिभुज की टोटली, और त्रिभुज की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ट्राइंगल की कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो डिटेल में कंसल्ट करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी को बहुत बढ़िया तरीके से सुनिएगा और काफ़ी अच्छे सुनिएगा। तो अपन बात करेंगे आज त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज की बिल्कुल जीरो छोटी प्रॉपर्टी से लेकर बड़ी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, जितने भी गुण त्रिभुज के अंदर पाए जाते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो तक एंड तक बने रहे ताकि सारी प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे समझें, और जो बच्चे एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छा अंजाम दे सकते हैं और ज्योमेट्री क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी काफ़ी इजीली अप्रोच कर सके, काफ़ी आसानी से हो जाए दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 बिल्कुल सिंपल, जो सबको पता होती है। सबसे पहले तो ये बता दें आपको त्रिभुज क्या होता है ना। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। एक तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी अपन हमेशा काम में लेते हैं, चाहे वर्त हो, चाहे रेखाओं पे क्वेश्चन आए, चाहे कोणों पे क्वेश्चन आए, चाहे कहीं भी आ जाए। लेकिन एक बात याद रखना, किसी में भी क्वेश्चन आए ये प्रॉपर्टी हमेशा काम आती है, क्योंकि दो कोण देकर तीसरा बार बार निकालने के लिए आता है, वो इससे निकलता भी। तो त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप सोच रहे होंगे सर हमें आता है, बिल्कुल आता होगा, सिंपल सी बात है, कोई छोटी सी बात है। इसके बाद आगे और भी प्रॉपर्टीज हम लेने वाले हैं, उनको देखिए। दूसरी प्रॉपर्टी अपनी ये कहती है, एक त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। एक त्रिभुज में सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? सबसे छोटी, और सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समकोण त्रिभुज, आपने देखा होगा समकोण त्रिभुज, ये ऐसा होता है आपका समकोण त्रिभुज। ये कोण होता है आपका 90 डिग्री का। मैंने कहा ना भी थोड़ी देर पहले आपसे का सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा है आपकी वो कर्ण कहलाती है, और ये भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ा कोण है। और थीटा कोण के सामने भुजा लंब कहलाती है, और शेष तीसरी भुजा जो बचती है वो आधार कहलाती है। तो मैंने यूँ तो कहा आपसे, सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण के सामने भुजा सबसे छोटी होती है। ये त्रिभुज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि बड़ा कोण होगा तो सामने भुजा भी बड़ी होगी और छोटा कोण होगा तो सामने भुजा भी छोटी होगी। सिंपल सी बात है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपकी। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 अपनी ये कहती है, एक त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। एक त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। दो छोटी भुजाएं कोई सी भी ले सकते हो आप, जैसे दो छोटी भुजाएं ए और बी है, इनका जो योग है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। तो दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है 2 बार। और क्वेश्चन ये था, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 3, 4 और 8 है। एक त्रिभुज की तीन जो भुजाएं हैं वो 3, 4 और 8 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 3, 4 और 8 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि दो छोटी भुजाओं का योग 7 हो रहा है, और आप क्लियरली देख रहे हैं कि दो छोटी भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से क्या आ रहा है? कम आ रहा है, जबकि क्या आना चाहिए? ज़्यादा आना चाहिए। तो दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि ज़्यादा नहीं है, कम आ रहा है। इसलिए ऐसे कह सकते हैं त्रिभुज नहीं बनता है, त्रिभुज नहीं बनता है, अतः क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, अतः क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शन में मिलेगा क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता, क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता। ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते, मतलब क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही, उसके बारे में बात करेंगे अपन। ये तो हो गया आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए आप। तो चौथी प्रॉपर्टी जो अपनी है वो समबाहु त्रिभुज के बारे में है। जो समबाहु त्रिभुज का नाम सुन लिया होगा आपने, कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है।
ये प्रॉपर्टी होती है क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। 180 में 3 का भाग लगा तो 60 डिग्री आ जाता है। ये कोण अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसकी एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी बराबर होती है, तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल है। तो समबाहु त्रिभुज जब भी कभी नजर आए और कभी बोले आपको किसी भी क्वेश्चन में कि ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये बोलते हैं समझ जाना उसके तीनों कोण बराबर है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। उसके तीनों कोण बराबर है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो जब भी कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो समझ लेना ऐसा बोलते हैं कि यार इसके तीनों जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको समझ जाना है ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो जाए। ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है अपनी, वो समद्विबाहु त्रिभुज पर अपनी। तो समद्विबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखो सुनिएगा गौर से। एक समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेगा अपन। एक समद्विबाहु त्रिभुज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी है ये वर्त में भी काफ़ी ज़्यादा काम आती है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों को करने में काम आती है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तीसरी भुजा अलग है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाओं द्वारा तीसरी भुजा के साथ बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाओं द्वारा तीसरी भुजा के साथ बनाए गए कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसा कह सकते हैं अपन। तो ये कह सकते हैं ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, मतलब दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर है, मतलब दोनों थीटा कोण होंगे। ये थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा? आपका थीटा हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं दो समान भुजाओं द्वारा आधार के साथ बनाए गए कोण या तीसरी भुजा के साथ बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर भुजाएं बराबर है तो उनके साथ तीसरी भुजा के साथ जो कोण बनेंगे वह भी आपस में बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं जैसे ABC एक त्रिभुज है, तो इसमें कह सकते हो आप कोण B बराबर कह सकते हैं आप कोण C। तो कोण B बराबर हो जाएगा आपका कोण C, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो दो समान भुजाओं द्वारा क्यों हुआ? क्योंकि अपन ने कहा ना कि AB बराबर AC है। क्यों बराबर है? क्योंकि AB बराबर AC है, अतः अपन कह सकते हैं कोण B बराबर कोण C है। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ये होगी समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी नंबर 5। अगली जो प्रॉपर्टी आपकी 6 नंबर, वो भी समद्विबाहु त्रिभुज पे लागू होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की अगली जो प्रॉपर्टी होती है, समद्विबाहु त्रिभुज इसकी दो समान भुजा बराबर होती है। देखिए आप, तो ऐसा त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है, इसकी दो समान भुजाएं दोनों। तो समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए ऐसे, ये दोनों समान भुजाएं जैसे B, ये भी B, इसके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जिस रेखा का निर्माण होता है, ये CD रेखा मान लो, तो जिस रेखा का निर्माण होता है वो तीसरी भुजा की आधी होती है। अगर मान लो 10 है तो कितनी होगी बताओ? 5। मतलब ये कह सकते हैं अपन, अगर CD का मान निकालो आप तो 1/20 हो जाएगा ये, मतलब तीसरी भुजा की आधी होती है। तो आप इजीली कह सकते हैं तीसरी भुजा की आधी होती है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जिस रेखा का निर्माण होता है वो तीसरी भुजा की आधी होती है। वो तीसरी भुजा क्या होती है बताओ? आधी होती है। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिए। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन करते वक्त काम में ले सकते हो आप। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, तीसरी भुजा की लंबाई दे रखी हो, तो दो समान भुजाओं को मिलाने वाली रेखा हो तो उसका मान आप बता सकते हो उसका आधा करके। अगर ये 10 है तो आप कह सकते हैं ये 5 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 6। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 पे। तो पॉइंट नंबर 7 अपना क्या कह रहा है? बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि कोई सा भी एक त्रिभुज ले लो आप ABC। तो ABC मैंने एक त्रिभुज ले लिया और ABC त्रिभुज किसी भी एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ा दो। जैसे मैं BC भुजा को आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ D तक, तो बाह्य बनने वाला कोण, ये जो कोण बन रहा है सुदूर अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। ये मान लो आप कुछ भी ले सकते हो, N और ये P ले लिया, सुदूर अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो कोण थीटा बराबर कोण N प्लस कोण P। तो सुदूर अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाह्य बनने वाला कोण किसी भी एक भुजा को बढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी बढ़े जिस भुजा को बढ़ाओ, तो बाह्य बनने वाला कोण सुदूर अंत कोणों के योग के बराबर होता है। जो बाह्य जो वो कोण बनता है वो सुदूर जो अंत कोण है उनके योग के बराबर होता है। तो ये हो गया आपके प्रॉपर्टी नंबर 7, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया अपन ने और काफ़ी आसानी से आपके सामने करके दिखाइए। अब आते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 8 में। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 कहती है अपन से कि त्रिभुज है मेरे पास ABC, ये त्रिभुज ले लिया मैंने ABC, और इस त्रिभुज के शीर्षों से होकर गुजरने वाले त्रिभुज का परिमाप मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगुना होता है। तो ये देखो, ये हो गया PQR त्रिभुज हो गया, तो इसका परिमाप मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगुना होता है। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर 2 गुणा त्रिभुज ABC का परिमाप, 2 गुणा त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज PQR का परिमाप गुणा 2 गुणा त्रिभुज ABC का परिमाप। इस प्रकार से आज के वीडियो के माध्यम से टोटल त्रिभुज की 8 प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना है।
इसकी और भी प्रॉपर्टीज है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, उनको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप इससे रिलेटेड नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज जानना चाहते हैं, वीडियो मज़ेदार लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में और इन पे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन 2023 तक आ चुके हैं या कैसे लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं रेलवे एसएससी के बारे में, वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आया और वीडियो एनर्जेटिक लगा और काफ़ी मज़ेदार लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों को बताएं, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासें मैथ रीजनिंग के हमारे चैनल पर आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी और आप कंटिन्यू देखते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।